बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उसामा है और आज हमारा पैथोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर है और आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोफिजियोलॉजी। In today's lecture we will discuss about what is the definition of pathology, what is the definition of pathophysiology, what is the difference between pathology and pathophysiology, what are the four different aspects of pathology, what is the definition of pathogen, and what is the definition of pathogenicity. We will start discussing our today's lecture from the definition of pathology. What is pathology? Pathology refers to the branch of medicine that deals with the nature of the disease. पैथोलॉजी मेडिसिन की एक ब्रांच है जिसमें हम डिज़ीज़ की नेचर को डिस्कस करते हैं। डिज़ीज़ की नेचर का मतलब ये होता है कि डिज़ीज़ किस माइक्रो ऑर्गेनिज़म की वजह से हुई, एनवायरनमेंट के चेंज की वजह से हुई, उस डिज़ीज़ के होने के बाद बॉडी में क्या चेंजेस आए, क्या साइंस आए, क्या सिम्टम्स आए, उस डिज़ीज़ का ऑनसेट कब हुआ, उस डिज़ीज़ का प्रोग्नोसिस क्या है, उस डिज़ीज़ का आउटकम क्या होगा, ये सारी चीज़ें, और उस डिज़ीज़ की पैथोजेनेसिस क्या है, मतलब किस मैकेनिज़्म के ज़रिए उस डिज़ीज़ ने बॉडी के सेल्स और टिश्यू को इंजर किया, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं पैथोलॉजी में। जबकि पैथोफिजियोलॉजी seeks to explain the functional changes that are occurring within an individual due to the disease or a pathogenic state. मतलब डिज़ीज़ और पैथोजेनिक स्टेट जब हो गई, उसमें उसके बाद बॉडी में जो फंक्शनल चेंजेस आई उसे हम कहते हैं पैथोफिजियोलॉजी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बंदे को हार्ट अटैक हुआ है। उस हार्ट अटैक की वजह क्या थी, उसका कोर्स क्या था, उस बंदे को साइंस और सिम्टम्स क्या आए, ये हार्ट अटैक वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे पैथोलॉजी में। लेकिन उस हार्ट अटैक होने के बाद जो बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस आई हैं, फंक्शनल चेंजेस आई कि बंदे ने सांस लेना ख़राब कर दिया, उसे पेन होना शुरू हो गई, ये जो चेंजेस आ रही हैं, फंक्शनल चेंजेस आ रही हैं, इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी में। अब इनका डिफरेंस है पैथोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी का। पैथोलॉजी रेफर्स टू स्टडी ऑफ एसेंशियल नेचर ऑफ डिजीज़, और जबकि जो फंक्शनल चेंजेस आती हैं पैथोलॉजी होने के बाद उसे हम कहते हैं पैथोफिजियोलॉजी। हम पैथोलॉजी में फ़िज़िकल कंडीशन को देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बंदे को हार्ट अटैक हुआ है, हम उसे देख के बता सकते हैं कि उसे पेन हो रही है, उसके अलावा उसकी सांस उखड़ रही है। तो ये सारी चीज़ें हम उस पैथोलॉजी हम देख के बंदे को बताते हैं फ़िज़िकल कंडीशन से। जबकि पैथोफिजियोलॉजी को चेक करने के लिए हमें बायोकेमिकल चेंजेस जो उनकी बॉडी में होती हैं, फॉर एग्जांपल बॉडी में हार्ट अटैक वाली एग्जांपल थी, हार्ट अटैक में क्या होता है, कार्डियक एंजाइम्स होते हैं बॉडी में, फॉर एग्जांपल ट्रोपोनिन, CKMB, ये रेज हो जाते हैं। तो इन बायोकेमिकल चेंजेस को हम जो स्टडी करेंगे वो आएगा पैथोफिजियोलॉजी में। जबकि पैथोलॉजी जो सा है वो मेडिकल डिसिप्लिन है, जबकि पैथोफिजियोलॉजी है बायोलॉजिकल डिसिप्लिन। हम पैथोलॉजी में डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ करते हैं, हम सिम्टम्स देखते हैं डिजीज़ के अंदर पैथोलॉजी के अंदर। जबकि पैथोफिजियोलॉजी में हम एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स देखते हैं, मतलब उसका क्रेटिनिन लेवल क्या है, उसके बॉडी के मिनरल्स लेवल क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। पैथोलॉजी के अंदर हम ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यूज़ एंड ऑर्गन करते हैं। ग्रॉस एग्जामिनेशन वो होता है जो हमें नेकेड आई से नज़र आ जाता है, जबकि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन वो होता है जो हम स्लाइड बना के टिश्यूज़ की उसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं और वो जो चेंजेस आए होते हैं वो हम उसमें देखते हैं। तो पैथोलॉजी में हम ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं टिश्यू का, जबकि ऐसी कोई भी चीज़, क्योंकि जब डिज़ीज़ होती है तो बॉडी में ग्रॉस चेंजेस भी आते हैं। कब अगर डिज़ीज़ ज़्यादा सीवियर हो तो ग्रॉस चेंजेस आने लग पड़ते हैं, यानी नेकेड आई से आप टिश्यू की इंजरी को देख सकते हैं। जबकि ग्रॉस माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, फॉर एग्जांपल अगर इंजरी कम है, आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो हम उसे माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखेंगे। अगर डिज़ीज़ होगी तो वो माइक्रोस्कोप में हमें विजिबल हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हम किस में डिस्कस करते हैं, हम करते हैं पैथोलॉजी में। जबकि
पैथोफिजियोलॉजी में हम इस तरह ग्रॉस एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन नहीं करते, बल्कि हम बायोकेमिकल स्टडीज़ करते हैं। बायोकेमिकल स्टडीज़ में क्या आता है, सोडियम का हम लेवल देख लेते हैं कि लेवल उसका सही है कि नहीं, पोटाशियम का लेवल, ग्लूकोज का, क्रेटिनिन का, बाइकार्बोनेट, ये चीज़ें लेवल हमें बता देते हैं कि बॉडी में कोई फंक्शनल चेंजेस आए हैं डिज़ीज़ के बाद या नहीं आया। The next slide is an example of pathophysiology. आप सबको पता है कि डायबिटीज़ क्या है। डायबिटीज़ एक डिज़ीज़ है। डायबिटीज़ क्यों होती है, आपको ये भी पता है कि हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है पेनक्रियास। पेनक्रियास के बीटा सेल्स ऑफ इजलेट्स ऑफ लैंगरहांस प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बंदे को जेनेटिक डिजीज़ है या कोई इन्फेक्शन हो गई है और उसकी वजह से क्या हुआ है, पेनक्रियास डैमेज हो गया है, पेनक्रियास डैमेज होने से क्या होगा, इंसुलिन प्रोडक्शन ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो डैमेज हुआ और जो डिजीज़ आई जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो गई, इन्फेक्शन हुई जिसकी वजह से पेनक्रियास डैमेज हो गया, ये हम पढ़ेंगे पैथोलॉजी में। जबकि डायबिटीज़ हो गई, पेनक्रियास ने इंसुलिन बनाना छोड़ दिया, जो फंक्शनल अब बॉडी में चेंजेस आएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर जब पेनक्रियास ने इंसुलिन बनाना छोड़ दिया तो क्या होगा, इंसुलिन का लेवल कम हो जाएगा। इंसुलिन का लेवल कम होगा तो क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल राइज कर जाएगा। तो जो बॉडी में इंक्रीज इन ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज हुआ इस इंसुलिन के कम होने की वजह से, जो ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस आई या फंक्शनल चेंजेस आए, ये हम इसको कहते हैं पैथोफिजियोलॉजी। और ये है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डायबिटीज़ की एग्जांपल्स में आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट आगे है एग्जांपल ऑफ पैथोलॉजी। इसमें लिखा है COPD, एस्मा और TB। COPD कहते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ को। इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक होता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एक होता है एम्फीसीमा। इसकी एग्जांपल ये है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर एक एंजाइम बनना शुरू हो जाता है जिसको कहते हैं ट्रिप्सिन। जो स्मोकिंग करते हैं, ट्रिप्सिन एंटी ट्रिप्सिन की ग्रोथ को ख़त्म कर देता है। जब एंटी ट्रिप्सिन की ग्रोथ ख़त्म हो जाती है तो ट्रिप्सिन की कंसंट्रेशन क्या होती है, राइज कर जाती है। ट्रिप्सिन की कंसंट्रेशन राइज करने की वजह से बॉडी के जो लंग्स हैं उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होने लग पड़ती है और वो सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देता है। तो ये सारी चीज़ें कि स्मोकिंग की वजह से ट्रिप्सिन का लेवल राइज हुआ, एंटी ट्रिप्सिन का लेवल लो हुआ और जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन आई लंग्स के अंदर, वो जो चेंजेस, ये सारी चेंजेस हम पढ़ेंगे पैथोलॉजी में। इसी तरह एस्थमा क्या होता है, एस्थमा लंग्स होते हैं, लंग्स के अंदर छोटे छोटे ब्रोंकियोल्स होते हैं, ठीक है, ब्रोंकियोल्स यानी एयर स्पेसेस। एस्मा में क्या, एस्मा की डेफिनेशन है रिवर्सिबल कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंकियोल्स। ये जो ब्रोंकियोल्स हैं ये कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं और छोटे छोटे साइज़ के हो जाते हैं। ये छोटे छोटे साइज़ के कैसे हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल किसी बंदे को एलर्जी है पोलन से या किसी भी चीज़ से, जब वो पोलन से एलर्जी होगी, पोलन की इंजेस्ट कर लेगा या इनटेक इनहेल हो जाएंगे तो वो क्या करेगा, रिएक्शन बॉडी में शुरू करवा देगा इन्फ्लेमेशन का। जब बॉडी में इन्फ्लेमेशन का रिएक्शन शुरू होगा, हिस्टामीन रिलीज़ होगा, वो हिस्टामीन इन ब्रोंकियोल्स पे जाके एक्ट करेगी और इनकी कंस्ट्रिक्शन करवा देगी, ठीक है। जब कंस्ट्रिक्शन हो गई तो बंदे को सांस लेने में मुश्किल आएगी, ठीक है। तो ये जो पोलन ग्रेन्स आए, डिजीज़ डिवेलप हुई, ब्रोंकियोल्स की कंस्ट्रिक्शन हो गई, इन्फ्लेमेशन शुरू हो गई, ये सारे चेंजेस को हम इन सारी चेंजेस को हम कहते हैं पैथोलॉजी, ठीक है। और जो अब एस्थमा होने के बाद जो फंक्शनल चेंजेस आए बॉडी में, मतलब बंदे ने सांस लेना ख़राब कर दिया, वो सांस लेना उसने क्यों ख़राब किया, ये हम पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी में। इसी तरह एक और एग्जांपल है टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस। टीबी होता है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कैसे आया, ये बॉडी में इसका ऑनसेट कैसे हुआ, इसने कौन से साइंस एंड सिम्टम्स बॉडी में डेवलप किए, इसका प्रोग्नोसिस क्या है, इसने कैसे बॉडी के लंग्स को जो उनसे है डैमेज किया, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे पैथोलॉजी में। लेकिन इसने पैथोलॉजी में पढ़ ली, लेकिन ये सारी चीज़ें क्यों हुई और इन चीज़ें फंक्शनल चेंजेस क्यों आए, कैसे आए, और इसके अलावा बॉडी में कौन से एंजाइम्स ज़्यादा हो गए, कौन सा किस सोडियम का लेवल ज़्यादा हो गया, पोटाशियम का लेवल ज़्यादा हो गया, कौन से बायोकेमिकल चेंजेस आई बॉडी के अंदर, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी में।
ठीक हो गया। आगे है पैथोजेंस। पैथोजेंस वो उन तमाम एजेंट्स को कहते हैं जो डिजीज़ प्रोड्यूस करें, और स्पेशली ये कौन होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो तरह के हो सकते हैं, सेलुलर एंड ए सेलुलर, यानी लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग के अंदर आते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट्स में की एग्जांपल है हेलमिंथिस एंड टेपवॉर्म। ये इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं, ये मतलब पैथोजन वो हैं जो डिजीज़ प्रोड्यूस करेंगे। इसी तरह प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम, ये क्या करते हैं, मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या करवाता है, मलेरिया। फंजाई क्या करवाता है, टीनिया, इसकी एग्जांपल है हिस्टोप्लाज्मोसिस है, और इसकी बहुत सी एग्जांपल है। तो ये जौन सी हैं फंजाई जौन सी हैं, ये एथलीट फुट एक डिज़ीज़ है वो प्रोड्यूस करवाती हैं। तो ये पैथोजन है, यानी ये डिजीज़ प्रोड्यूसिंग एजेंट है। एथलीट फुट क्या है, डिजीज़। मलेरिया क्या है, डिजीज़। टेपवर्म क्या है, डिजीज़। और टेपवर्म इन्फेस्टेशन क्या है, डिजीज़। ये डिजीज़ कौन करवा रहे हैं, ये डिजीज़ करवा रहे हैं पैथोजन। तो पैथोजन क्या हैं, ऑल द डिजीज़ प्रोड्यूसिंग एजेंट्स। तो मलेरिया का पैथोजन है प्रोटोजोआ, एथलीट फुट का पैथोजन है फंजाई। इसी तरह भी मैंने पिछली एग्जांपल दी ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस का पैथोजन कौन सा है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसी तरह प्रोक्रियोट्स हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं उसमें। लेप्रोसी एक डिजीज़ है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ये कौन करवाता है, प्रोक्रियोट्स, यानी लेप्रोसी का पैथोजन है प्रोक्रियोट्स। इसी तरह ए सेलुलर है, इस ए सेलुलर में वायरस एंड प्रायोन्स आते हैं। एड्स एक डिजीज़ है, और ये डिजीज़ कौन करवाता है, वायरस। इस यानी एड्स का पैथोजन कौन हुआ, HIV वायरस। इसी तरह प्रायोन एक पैथोजन है, और ये डिजीज़ करवाता है CJD। द नेक्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट द पैथोजेनिसिटी ऑफ द डिजीज़। पैथोजेनिसिटी ऑफ डिजीज़ का मतलब ये है कि एक पैथोजन की कितनी कैपेसिटी है कि वो डिजीज़ प्रोड्यूस करवा सके। यानी फॉर एग्जांपल हमारी कुछ पैथोजेंस यानी डिजीज़ प्रोड्यूसिंग एजेंट की कैपेसिटी कम होती है, यानी वो बहुत ज़्यादा भी हों हमारी बॉडी में, और हमारी बॉडी को वो कुछ नहीं कहते और वो डिज़ीज़ प्रोड्यूस नहीं करवा सकते, यानी उनकी पैथोजेनिसिटी कम है। पर कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं कि वो एक दो भी हमारी बॉडी में चले जाएं तो वो क्या करवाएंगे, डिजीज़ प्रोड्यूस करवा देंगे, यानी उनकी पैथोजेनिसिटी ज़्यादा है। इसकी एक एग्जांपल करंट सिचुएशन पे ये है कोविड-19। कोविड-19 की पैथोजेनिसिटी ज़्यादा है या कम है, पैथोजेनिसिटी इसकी ज़्यादा है। पैथोजेनिसिटी यानी इसकी अगर कोविड थोड़े से भी वायरस हमारी बॉडी में चले जाएगा तो ये हमारी बॉडी में डिजीज़ प्रोड्यूस कर देगा, यानी इसकी पैथोजेनिसिटी ज़्यादा है। इसके बाद है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। इटियोलॉजी का मतलब है कि काजेज़ क्या हैं, पैथोजेनेसिस का मतलब है कि टिश्यू एंड ऑर्गन का डैमेज होने का मैकेनिज्म क्या है। मॉर्फोलॉजी दो तरह की होती है, ग्रॉस जो नेकेड आई से नज़र आ जाए, और टिश्यू और माइक्रोस्कोपिक जो हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख के बताएं, वो एक मॉर्फोलॉजी होती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब ये है कि डिज़ीज़ का ऑनसेट क्या था, उसका प्रोग्नोसिस क्या होगा, उसकी प्रिवेलेंस क्या है, और इसके अलावा ये बॉडी में साइंस एंड सिम्टम्स क्या प्रोड्यूस कर रही है। आउटकम ऑफ पैथोलॉजी का क्या हो सकता है कि डिजीज़ आइदर विल रिजॉल्व और इट विल नॉट रिजॉल्व, ये इसका आउटकम, इसको हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।